जय जिनेंद्र बहनों, ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभवों से ये सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है एवं जब दशा प्रतिकूल होती है तब अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा हो जाता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से जाना एवं पूजा जाता है। ये कहानी नल राजा और दमयंती रानी की है। इसे होली के दूसरे दिन सबसे पहले ये कहानी सुनते हैं और 10वें दिन भी सबसे पहले यही कहानी सुनते हैं। एक जमाने की बात है, नल राजा और दमयंती रानी थी। दशा माता का दिन आया। दमयंती रानी ने दशा माता की पूजन श्रद्धा पूर्वक की और व्रत किया। 10 कहानियां सुनी और बेल गले में बांधी। राजा ने गले में सूत का धागा देखकर कहा कि रानी, तुमने यह सूत का धागा क्यों गले में डाल रखा है? यह कहकर धागे को राजा ने तोड़ दिया। रानी ने आग से धागे को निकालकर दूध में ठंडा कर दिया। सुबह होते ही रानी को खल की भावड़ आई और राजा को भूंगड़े की। रानी ने खल खाई और राजा ने भूंगड़े खाए। आधी रात के समय दशा माता रानी के सपने में आए और कहा, मैं जा रही हूँ, और ओदसा ने कहा, मैं आ रही हूँ। रानी की नींद खुली और राजा से कहा कि कहीं दूसरे राज्य में चलो। वहाँ से राजा, रानी, मलोकड़ी छोकरी, हांसला घोड़ा एवं सायर नीर कंवर चले गए। रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया, वहां विश्राम लिया। तभी हांसला घोड़ा पीपल के पेड़ में चला गया। दासी छोरी पानी लेने गई थी, वो वापस नहीं आई। सायर नीर कंवर एक बिणजारा के बालद के अंदर चले गए। राजा और रानी को नींद की झपकी आ गई। जब रानी की नींद खुली तो दोनों ही रह गए। राजा रानी वहां से निकले, एक कुम्हार के घर गए। उससे कहा कि हम यहाँ ठहर सकते हैं क्या? कुम्हार ने कहा कि आराम से ठहरो। कुम्हार के यहाँ जो मटके का आवड़ा पक रहा था वह सब फूट गया। कुमार कुमारिन दोनों आँखों से अंधे हो गए। उसके 2 बेटे पीली लेने गए थे, वो आए ही नहीं। रानी ने राजा से कहा कि राजा, यहाँ से चलो, अभी कुमार आएगा तो लड़ाई करेगा। राजा रानी वहाँ से चले गए। एक बाघ आया। राजा ने बागवान से पूछा कि आज हम बाग में ठहर सकते हैं? बागवान ने कहा, ठहर जाओ। पूरा बाग सूख गया। रानी ने राजा से कहा, चलो यहाँ से, अभी बागवान गाली देगा। राजा और रानी वहाँ से चले गए। आगे बहन की नगरी आई। एक कुएं के ऊपर जाकर दोनों बैठ गए। दासियां पानी भरने के लिए आई तो देखा कि ये लोग तो रानीसा के भाई भाभी जैसे लग रहे हैं। दासियां महल में जाकर रानीसा से कहा कि रानीसा, रानीसा, आपके भाई भाभी आए हैं। रानीसा ने पूछा, कौन से लवाजमे में है? मक्खियां भिन भिना रही हैं और कपड़े फटे हुए हैं। दासियां जिद करने के ऊपर रानीसा कांदा और सांदा लेकर दासियों के साथ कुएं पर गए। भाई और बहन दोनों मिले तो रोटी खाने की मनवार की तो भाई तो भोले मन का था तो रोटी खा ली, और भाभी ने खड्डे खोदकर रोटी और कांदा दोनों उसमें गाड़ दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। वहां से चलते चलते एक नगरी आई। वहां पर नगर का खाना था। रानी तालाब पर बैठ गई और राजा नगर में गए। वहां पर लोगों ने कहा कि इसे भी बिठाकर झिमाओ। राजा ने कहा कि मुझे पातल में डाल दो। राजा पातल लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक नदी आई और राजा के हाथ से
पातल को कांवली ने झपट्टा मारकर गिरा दिया। रानी तालाब के किनारे मछली भून रही थी, पर बार बार तालाब में गिर जाते। रानी ने राजा को पूछा कि आप झीम कर पधारे क्या? तो राजा ने कहा हाँ। राजा ने पूछा तुमने झीम लिया क्या? तो रानी ने कहा हाँ। दोनों के मन की बात मन में ही रह गई। राजा और रानी दोनों भाईले भाई के घर पर गए। भाईले भाई ने उनका आदर सत्कार किया और भाईले भाई ने सोच लिया कि मेरे भाई की दशा होती है, इसीलिए ये यहाँ पर पधारे हैं। 33 तरकारी और 32 भोजन बनवाए। राजा रानी को आराम से झिमाया और शाम को महल में पौड़ने के लिए कहा। राजा रानी दोनों महल में पौड़ रहे थे कि आधी रात हुई और एक खूंटी के ऊपर 1.25 करोड़ का हार टिका हुआ था और उसे चतरावरी मोल्डी निगल रही थी। रानी की नींद खुली और राजा से कहा, राजा यह देखो, ये चतरावली मोल्डी हार निगल रही है और सवेरे होते ही ये चोरी हमारे सिर पर आएगी, यहाँ से चलो। राजा और रानी वहाँ से चले गए। जब भाईले भाई की पत्नी को खूंटी पर हार नहीं मिला तो उसने कहा कि देख लो, आपके भाईले भाई हमारा हार लेकर चले गए। भाई ने कहा कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो हार नहीं ले जा सकते, तुम उसे झूठा बदनाम कर रही हो। राजा और रानी एक शहर में गए जहाँ पर राजा को कोई नहीं पहचानता था। रानी ने राजा से कहा कि यहाँ पर मजदूरी करके गुजारा कर लेंगे। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाते और एक सेठ के घर पर देते, वहाँ से 1.5 टका मिलता, उससे उनका गुजारा कर लेते। रानी एक वेश्या के घर गहना धोने के लिए जाती, लेकिन रानी की दशा ओथने के कारण वे गहने बाजोट ने निगल लिए। वेश्या ने रानी से कहा कि अब गहने नहीं धोने हैं। ऐसे करते करते 1 वर्ष पूरा हो गया और होली का दिन आया। रानी ने राजा से कहा कि आज आप 2 टके लाना, 1 टके की कुकड़ी लाना, क्योंकि अब अगती के दिन आ गए हैं। दशा माता का आगमन होगा। दशा माता की कहानियाँ कहेंगे और सुनेंगे। होली की झाल में कुकड़ी को निकाला और बेल बनाई। राजा रानी मिलकर कहानियाँ कहते और फिर रोटी खाते। 9 दिन कहानियाँ कही और 10वें दिन राजा और रानी व्रत करके पूजा की और गले में बेल बांधी। आधी रात को दशा माता पधारे और कहा कि मुझे आने दो, साल भर से परेशान हूँ मैं। रानी ने कहा कि आप हमारी जवानी आप हमारी जवानी की अवस्था में गए तो घूम फिर के ही दिन पूरे किए, पर यदि आप बुढ़ापे में चले जाओगे तो क्या करेंगे? इस पर दशा माता ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर में 7 पीढ़ी तक रहूंगी। इतने में ओदसा बोली कि मैं जा रही हूँ। रानी ने कहा कि तुम फिर आओगी। तब ओदसा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर 7 पीढ़ी तक नहीं आऊंगी। उस नगरी के राजा की कन्या बड़ी हुई तो राजा ने एक हथनी सिंगारी और कहा कि जिसके गले में यह माला डालेगी वही कन्या का वर होगा। बड़े बड़े राजा वहाँ पर आए हुए थे। नल राजा भी वहाँ देखने गए। नल राजा को वहाँ पर काट कबाड़िया कहते थे। हथनी ने माला काट कबाड़िया के गले में डाल दी। लोगों ने कहा, हथनी चूकी रे चूकी। दूसरे दिन हथनी को फिर सिंगारा। हथनी घूमती घूमती फिर काट कबाड़िया के गले में डाल दी। तीसरे दिन
भी घूमती घूमती काठ कबाड़िया के गले में माला डाली। लोगों ने कहा कि आज तो चौथा दिन है, जिसके गले में माला डालेगी वही कन्या का वर होगा। हथनी घूमती घूमती जंगल में गई जहाँ राजा लकड़ी काट रहे थे। हथनी वहाँ जाकर फिर काठ कबाड़िया के गले में माला डाल दी। राजा ने कहा कि कन्या के भाग्य में काठ कबाड़िया ही लिखा हुआ है, तो हम क्या करें। वहाँ से काठ कबाड़िया को बुलवाया, हजामत करवाई, नए कपड़े पहनाए। फेरे में कन्या की आंखें दुखने लग गई तो सिर फोड़कर रोने लगी। राजा ने दासियों को भेजा कि जाओ उस कबाड़न को पूछ के आओ कि तुम्हारे देवी देवता के क्या चढ़ावा चढ़ता है। हमारे भाई जी की आंखें दुख रही हैं। वो दासियां जाकर बोली, हे कबाड़न, तुम्हारे देवी देवता के क्या चढ़ावा चढ़ता है। हमारे भाई जी की आंखें बहुत दुख रही हैं। तो कबाड़न ने कहा कि मेरे देवी देवता तुम्हारे से वन नहीं आएंगे, तुम्हारे चढ़ाना है जो चढ़ा दो। राजा ने कहा कि किसी समझदार को भेजो। तो एक बूढ़ी औरत गई और कहा कि भाई जी आपके क्या देवी देवता के चढ़ावा चढ़ता है। हमारे भाई की आंखें बहुत दुख रही हैं। दमयंती रानी को वहाँ पर दमली कहते थे। उसने कहा कि हमारे देवी देवता के 1.25 मण अणविंध्या मोती चढ़े, सोना रूपारा नारियल चढ़े और रेशम मसरूरा काप चढ़े। बुढ़िया ने कहा कि अतरो तो नल राजा और दमयंती रानी के देवी देवता के चढ़े हैं। दमयंती रानी ने कहा कि हमारी दशा होती है तब हम यहाँ पर आए हैं। बुढ़ी महिला ने राजा को बताया कि बाईसा का तो भाग खुल गया, बाईसा का भाग खुल गया, राजा जैसा वर मिला। राजा ने रथ भेजकर रानी को बुलवाया। चाले तो कंकुरा पगल्या मंडे, बोले तो फेफड़ा फूल खरे, हीके तो होनारी हल्का पड़े। ऐसा तो चमेली का फूल जैसा लागे, नीचो नाक ऊंचो वेग्यो, आनंद मंगल सु शादी की दी। जिस सेठ के घर लकड़ियां डालते वो सेठ आया और कहा कि लो घर की चाबी और मुझे देश निकाला दे दो। नल राजा ने कहा आपकी कोई गलती नहीं है, आप आराम से रहो। सेठ ने कहा मेरी कन्या से भी शादी करो। नल राजा ने सेठ की लड़की से शादी की और आराम से रहने लगे। दमयंती रानी एक वेश्या के घर गई और कहा कि बहन कोई गहना धोना हो तो मुझे दो, मैं धो देती हूँ। रानी गहना धोकर बाजोट पे रखा और गहने वापस निकलने लगे। तब रानी ने कहा कि देखो मेरी दशा होती तब तुम्हारी ही होती। वेश्या ने बहुत सारे गहने दिए और रानी को विदा किया। रानी ने राजा से कहा कि अब यहाँ से चलो। नई रानी को रथ में बिठाया और राजा और रानी दोनों पैदल चलने लगे। चलते चलते भाईला भाई का घर आया। भाईले भाई ने आदर सत्कार किया और 33 तरकारी 32 भोजन बनवाए। राजा रानी उसी कमरे में भोजन जीमने बैठे। रानी की नजर बार बार उसी मोल्डी पर जा रही थी। जैसे ही मोल्डी हार उगलने लगी, रानी ने भाई की पत्नी को बुलवाया और कहा कि देखो मोल्डी हार उगल रही है। मेरी दशा होती सो मोल्डी ने भी हार निगल लिया। वहाँ से भी बहुत सारे धन और रुपये दिए, सीख दी और आगे चलने लगे। आगे चलते चलते उसी बाग में आए। बाग में पैर रखते ही बाग हरा भरा हो गया। बागवान कहने लगा कि पहले कोई भूलिया ठटकारा आया सो मेरा बाग सूख गया। राजा ने कहा कि पहले ही हम ही आए थे, हमारी दशा होती सो तुम्हारी भी होती। बागवान को भी बहुत धन दिया।
आगे कुमार का घर आया। वहाँ पर ठहरे तो कुमारिन के मटके तांबे पीतल के हो गए। कुमार आँखों से देखने लगे। 2 बच्चे जो पीली लेने गए थे वो भी आ गए। कुमारिन ने कहा कि पहले कोई आया तो मेरी सारी मटकियाँ फूट गई। राजा ने कहा कि पहले भी हम ही आए थे, हमारी दशा होती इसीलिए तुम्हारी भी होती। कुमार को भी बहुत सारा धन दिया। वहाँ से बहन के गांव में गए, परगट पर बैठ गए। दासियां पानी लेने आई। महल में गई और रानीसा से कहा कि आपके भाई भाभी आए हैं। उन्होंने पूछा कि कौन सी सभी से। उन्होंने कहा कि रथ घोड़े हाथी सब उनके आगे पीछे चल रहे हैं और ओपन घर पर बैठे हैं। रानीसा ने 33 तरकारी 32 भोजन बनाकर लेकर आए और भाई को झिमाया। भाभी नहीं झिमी और हाथ के गहने खोल कर कहने लगे, झीम मारा अगलिया, झीम मारा पाचलिया, झीम मारा अगलिया, झीम मारा पाचलिया। ननंद बाई कहने लगे, भाभी गहने भी कभी झीमते हैं क्या? भाभी ने कहा कि मेरे को झिमाते तो आप पहले ही झिमाते। फिर भाभी ने खड्डा खोद के कांदा और सांदा दोनों को निकाले तो सोने चांदी के हो गए। वह ननंद को दे दिए और वो सारा धन दे के वहाँ से रवाना हुए। आगे चलते चलते पीपल के वहाँ ठहरे। पीपल में से हांसला घोड़ा आया। दासी पानी लेकर आई। रानीसा पानी पियो। राजा रानी वहाँ पर रुके हुए थे। राजा को नींद आ गई पर रानी को नींद नहीं आ रही थी। वहाँ सायर नीर कंवर बालद की चौकी लगा रहे थे। सायर ने कहा कि नीर बात कहो। तो नीर ने कहा, घर बीती कहूँ या पर बीती? पर बीती में काई मिले, घर बीती कहो। कहाँ नल राजा, कहाँ दमयंती रानी, कहाँ हांसलो घोड़ो, कहाँ मालोकड़ी छोकरी। रानी के ये शब्द कान में पड़े तो रानी ने राजा को जगाया और कहा कि राजा, हमारे कंवर इस बालद में है, इस बालद की चौकी में है। राजा ने कहा कि कैसे लगे? रानी ने कहा कि न्याय से लगे। राजा ने बालद को नूता दिया कि आप सब मेरे यहाँ झीमने आना। सब लोग झीमने आ गए पर रानी के दोनों बेटे झीमने नहीं आए। बंजारे ने कहा कि मेरे 2 नौकर नहीं आए हैं सो बाज घाल दो। रानी ने कहा कि उनको यहाँ पर भेज देना। दोनों कंवर आ गए। रानी बायरा करते करते उनको भोजन जिमाया और वो उठ के जाने लगे तो रानी ने हाथ पकड़ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों मेरे बेटे हो। इतने में बंजारी आई और कहा कि तुम जिमा कर मेरे बेटे लेती हो। तब रानी ने कहा कि ये न्याय तो सूरज भगवान करसी। रानी ने खालड़े की कांचली पहनी, बिंजारन ने रेशम की कांचली पहनी। दोनों सूरज भगवान के सामने खड़े हो गए। रानी की कांचली फाटकर दोनों कंवरों के मुंह में चीर जाने लगी। तब बिंजारन बोली कि रानीसा, ये बेटे आपके हैं। रानी राजा से कहा कि अब अपनी नगरी में चलो। नगरी में समाचार भेज दिया कि राजा रानी पधार रहे हैं। नगरी के लोग राजा को लेने गए। लोटा भर पानी और धोब लेकर राजा रानी को बधाया। राजा और रानी महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। उनके दशा माता घर में पधारे वैसे सबके घर पधारना और युगों युगों तक माता घर में रहना और घर में आनंद मंगल करना। बोलो दशा माता की जय।